श्री गुरु भक्ति योग। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वप्रयत्न से ही नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य जब उच्चतर दीक्षा के योग्य बनता है तब गुरु स्वयं ही उसे योग के रहस्यों की दीक्षा देते हैं। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय होकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। अगर आप सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों की सेवा करेंगे तो आपको सांसारिक लोगों के गुण मिलेंगे। इसके विपरीत जो सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं, जो सर्व गुणों के धाम हैं, जो साक्षात प्रेम स्वरूप हैं, ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा करेंगे तो आपको उनके गुण प्राप्त होंगे। अतः उनकी सेवा करो, बस सेवा करो। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ब्रह्म भाव से स्वयं के हाथों द्वारा जिनको स्पर्श करते हैं, आँखों द्वारा जिनको देखते हैं, वे जड़ पदार्थ भी कालांतर में जीवत्व पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर उनकी दृष्टि में आए हुए व्यक्तियों के देर से बेर होने वाले मोक्ष के बारे में तो शंका ही कैसी। जीव अपने मूल स्वरूप में तो ब्रह्म ही है। अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक ही चैतन्य देव है। तो फिर जीव को उसका अनुभव क्यों नहीं होता? आकाश स्वरूप व्यापक और सूक्ष्म एवं आनंद स्वरूप होते हुए भी जीव दुखी क्यों है? पानी दो घटकों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों वातावरण में हमेशा उपस्थित हैं, फिर भी दोनों मिलकर पानी बनकर बरसता नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं इन दोनों के मिलकर पानी बनने में एक कैटलिक एजेंट, उत्प्रेरक अभिकर्ता की जरूरत पड़ती है और वह एजेंट है एक विद्युत प्रवाह। पानी का यह कोई तीसरा घटक नहीं है, फिर भी उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार जीव को उसके ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने में सद्गुरु की उपस्थिति चाहिए। सद्गुरु स्वयं तो अकर्ता है, उनके सानिध्य मात्र से जीव की जड़ता विखरने लगती है और सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होने लगता है। जब जब साधक सच्चे हृदय से, श्रद्धा भाव से, एकाग्रता पूर्वक सद्गुरुदेव का ध्यान करता है, प्रेम से स्मरण करता है, तब दिव्य अंतर्चक्षु वाले सद्गुरुदेव को तत्काल संवेदन होता है कि साधक की ओर से प्रार्थना एवं उन्नत विचारधारा का प्रभाव बह रहा है और हृदय को स्पर्श कर रहा है। उसी समय जैसे एक बर्तन में दूसरे बर्तन में तेल की धारा बहती है, वैसे ही सद्गुरुदेव के करुणामय हृदय में से आध्यात्मिक विद्युत का सुमधुर झरना साधक के प्रति बहने लगता है और उसे आध्यात्मिक आनंद से पुष्ट करने लगता है। जिस किसी भी स्थान में परमात्मा का श्रवण कीर्तन गुणानुवाद होता है, वह स्थान पवित्र है। उस स्थान को तीर्थत्व प्राप्त होता है।
वहाँ आने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भगवत गुणानुवाद से जब स्थान की इतनी महत्ता हो जाती है तो भगवत गुणानुवाद और कीर्तन करने वाला कितना पवित्र होगा, और जिसमें भगवत तत्व प्रकट हुआ हो वह कितना पवित्र होगा, कैसा मंगलकारी होगा। अतएव जिनसे हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, आत्मोन्नति होती है, आत्म शांति मिलती है, उनके पास अति नम्रता और भक्ति के साथ जाना चाहिए। संसार में ऐसे उत्कृष्ट पुरुषों की संख्या अति अल्प है, और है भी किन्हीं पवित्र जगहों पर, सर्वत्र नहीं। तथापि संसार ऐसे महापुरुषों से सर्वथा शून्य नहीं है। वे मानव जीवन के सुंदरतम सुरभि युक्त फूल हैं और अहेतुक असीम दया के सागर हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, मुझे ही आचार्य जानो। ऐसे सतत्व का बोध कराने वाले, अहेतुक कृपा बरसाने वाले आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में भगवान स्वयं ही अवनी पर अवतरित होते हैं। यह संसार ज्यों ही ऐसे करुणा सिंधु सद्गुरुओं से बिल्कुल रहित हो जाता है, त्यों ही यह एक भयंकर नरक कुंड बन जाता है और विनाश की ओर दुर्गति से अग्रसर होता है। साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं। वे हैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का, ब्रह्म का साकार अवतार। वे केवल स्पर्श से, प्रसाद के आदान प्रदान से, कथन से, दृष्टिपात से, यहाँ तक कि संकल्प मात्र से घोर नास्तिक को भी आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं।